नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महापुण्य फल देने वाली गाय माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह खेती बाड़ी के साथ ही गाय भी पाल रखा था। गाय माता की उस घर में खूब सेवा होती थी। उसी घर में सोना नाम की एक उनकी कन्या थी। उसे भी गाय माता से बड़ा लगाव था। वह लोग भोजन का पहला ग्रास गाय माता को देते, गाय माता को स्नान कराते, पैर छूते। जब सोना 16 वर्ष की हुई तो उसके माता पिता उसकी शादी कर दिए। शादी के बाद सोना ससुराल आई। सोना के ससुराल में गाय नहीं थी। वह अपने सास ससुर से गाय पालने की बात करी। तब कुछ दिनों के बाद उसके घर गाय आई। अब सोना घर के कामों के साथ ही गाय माता को भी खूब सेवा करती। भोजन का पहला ग्रास गाय माता को खिलाती। सोना को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा हुआ। उसकी भी शादी हुई। सोना के सास ससुर की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के बाद सोना के पति की भी मृत्यु हो गई। अभी भी सोना गाय माता की सेवा करती थी। एक बार सोना बीमार पड़ गई। उस समय सावन का महीना चल रहा था। उन दिनों बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी। हाल यह हुआ कि बारिश का पानी नगर में इकट्ठा होने लगा। उस राज्य का राजा पूरे नगर में घोषणा करवा दिया कि अपने अपनी कीमती वस्तुओं को लेकर पहाड़ी पर चलें। जब नगर में पानी कम होगा तब सभी आना। सभी नगरवासी अपने प्राणों की रक्षा के लिए घर में से खाने पीने के वस्तुओं को लेकर पहाड़ पर चले गए। इधर सोना का बेटा गाय को खोल दिया। अपने खाने पीने की वस्तुओं को बांधा। अपने पत्नी बच्चों को लेकर माँ से बोला, माँ, नगर के सभी लोग पहाड़ पर चल रहे हैं। नगर में पानी भर रहा है। हम लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। उसकी माँ सोना ने कहा, बेटा तुम लोग जाओ, मेरे भाग्य में जो होगा वह अच्छा ही होगा। पर बेटा बहुत जिद किया अपने साथ चलने के लिए, पर माँ नहीं मानी और वह खाट पर लेटी रही। सोना का बेटा अपने पत्नी और बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर चला गया। उधर गाय माता सोना के खाट के पास आकर खड़ी हो गई। सोना ने उसकी पूंछ पकड़ ली। लगातार 5 दिनों तक पानी बरसता रहा। पूरा नगर डूब गया, पर सोना का घर सिर्फ गीला हुआ था। उसका घर पानी में नहीं डूबा। जब पानी बरसना बंद हुआ तब सारे नगरवासी नगर में आए और सोना के घर को देखकर सब हैरान हो गए। यह बात राज्य के राजा के पास पहुंच गई। तब राजा सोना के घर आए और इस चमत्कार का कारण पूछा। तब सोना ने बताया कि यह सब गाय माता की कृपा है। मैं बचपन से ही गाय माता की परम भक्त रही हूँ। नगर के सारे लोग नगर छोड़कर चले गए। मेरा बेटा और बहू भी चले गए, परंतु यह गाय माता मेरे साथ रही और यह घर भी इन्हीं की कृपा से बचा है। गाय माता की कृपा तो मनुष्य को जीते जी और मरने के बाद भी दिखता है। इतना सुनकर सोना के बेटे बहू सोना के चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे और राजा भी गाय माता की जयकारा लगाने लगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया कि गाय माता की पूजा घर घर होनी चाहिए। उस नगर के लोगों ने गाय की पूजा करना प्रारंभ कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से सभी घरों में सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति हो गई। हे गाय माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो।